अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में यकीनन आंसू आ जाएंगे और आप एक बहुत बड़ा सबक हासिल करेंगे। यह कहानी है एक माँ और बेटे का। मुझे यकीन है आपको यह कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, इसीलिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक रहिएगा। इंडिया के दिल्ली शहर में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उस बुरी माँ का एक नाफरमान बेटा था। उसका बेटा रात में काफ़ी लेट से घर आता था। हर रोज़ की तरह आज भी वह बूढ़ी औरत दरवाजे में अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। वह बूढ़ी औरत अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत किया करती थी। जाहिर सी बात है, औलाद कैसा भी हो, माँ बाप अपने औलाद से मोहब्बत करते ही हैं। लेकिन आज भी हर रोज़ की तरह उसका बेटा घर ना आया। रात काफ़ी हो चुकी थी, लगभग रात के 2 बज चुके थे, मगर अभी तक उसका बेटा घर नहीं आया था। बेचारी बूढ़ी माँ बार बार दरवाजे की तरफ देखती और सोचती कि मेरा लाल घर कब आएगा। कभी खिड़की खोलकर गली में झांकती, मगर उसका लाल कहीं नज़र न आया। जब इसका लाल इसे नज़र न आया तो वह बूढ़ी औरत दिल पकड़ कर रह जाती और इसके मुंह से बेअख्तियार निकलता, हाय अल्लाह, मेरा लाल कहाँ गया, या अल्लाह मेरे लाल की हिफाजत करना, और फिर रोने लगती। अजीज़ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस लड़के का बाप का मौत हो चुका था। एक बूढ़ी माँ और जवान लड़के के अलावा घर में कोई न था, लेकिन बेटा भी गलत लोगों से दोस्ती लगाए बैठा था और बुरे लोगों ने इसे गलत रास्ते पर डाल दिया था। वह लड़का रात को देर तक घर से बाहर रहता। बूढ़ी माँ इसे बहुत समझाया करती थी कि बेटा रात को जल्दी घर आ जाया करो, मैं घर में अकेली होती हूँ और मुझे खौफ महसूस होता है। वैसे भी आज कल के हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए रात दिन मुझे तेरी फिक्र लगी रहती है। मैं रात में अकेली खाना तक नहीं खाती हूँ। सोचती हूँ कि मेरा लाल घर आएगा तो साथ में खाऊंगी, इसलिए मेरे लाल रात को घर जल्दी आया करो। लेकिन वह नालायक बेटा अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता था। वह बेटा अपनी माँ की बातें अपने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। अगर माँ की जगह कोई और होता तो कहना नहीं मानता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वह तो माँ थी और माँ अपने लगते जिगर के बगैर कैसे रह सकती थी। वह अपने बेटे के बगैर भला खाना कैसे खा सकती थी और बेटे को बाहर अकेला छोड़कर सो भी नहीं सकती थी। इसी तरह से दूसरा दिन भी गुजर गया। आज फिर वही मामला हुआ था। रात तकरीबन 3 बजकर गुजर चुकी थी। अब सुबह होने वाली थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ भागते भागते दरवाजे पर गई। दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने उसका बेटा खड़ा था। माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि देर हो गई तो क्या हुआ, मेरा लाल शुक्र है कि घर आ गए। चलो, मेरा बेटा सही सलामत घर तो लौट कर आ गया। बेटा कहने लगा कि अम्मा, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, जल्दी से मुझे रोटी दो, मेरा पेट भूख से दर्द कर रहा है, भूखा हूँ, भूख से मरे जा रहा हूँ, मुझे रोटी लाकर दो। जैसे ही बेटा अंदर आया, माँ ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। माँ कहने लगी कि अच्छा बेटा, कुछ देर तो सब्र कर ले, मैं तेरे लिए गर्म रोटी बनाकर लाती हूँ। और फिर माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया, मैं भी बस तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। माँ ने बेटे से पूछा कि यह तो बता कि आज देर से क्यों आया है और कहाँ चला गया था। मैं तो तुझे रोज़ रोज़ समझा कर थक चुकी हूँ, मैं बहुत परेशान हो रही थी, मैं तो पागल हो गई थी। बेटा बोला कि माँ, वह मैं दोस्तों के साथ फिल्म देखने सिनेमा चला गया था। फिल्म देखते देखते देर हो गई, इसके बाद मैं दोस्तों के साथ घूमने चला गया। माँ बोली कि बेटा, तू कैसे लोगों के साथ दोस्ती लगाकर बैठा है, जिन्होंने तुझे गलत रास्ते पर लगा दिया है। बेटा, कितनी बार तुझे पुलिस भी लेकर जा चुकी है और अब तो मैं भी लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। बेटा, अब तो गांव वाले भी मुझे कहते हैं कि ये देखो, बदमाश समीर की माँ है। बेटा, कुछ तो ख्याल कर, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था और तेरी माँ भी ऐसी नहीं है। हम तो बड़े ही शरीफ लोग थे, फिर तू क्यों ऐसे लोगों में मिलता जुलता है? ऐसे लोगों के साथ तेरी दोस्ती क्यों है? माँ तो सच ही कह रही थी, लेकिन बेटा उल्टी सीधी फिल्में देखकर और गलत लोगों के साथ रहकर इसका दिमाग खराब हो चुका था। माँ की प्यार भरी बातें इसे जहर और कड़वी महसूस हो रही थीं। वह तो सिर्फ यही चाहता था कि माँ कुछ न कहे और चुपचाप इसे खाना खिला दे। फिर वह अपनी माँ से कहने लगा कि अब बस कर दो, अपनी नसीहत ज़्यादा ना दो और जो कह रहा हूँ वही करो, जल्दी जल्दी खाना खा लेने दो, वरना मैं घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। माँ ने बेटे के मुंह से जब यह बात सुनी तो थर थर काँपने लगी कि मैंने सोचा भी न था कि बेटा अब मुझसे इस तरह से जवाब देगा।
माँ भी दुखी होकर गुस्से में आ गई और बेटे से कहने लगी कि बेटा, यह तू कैसी बातें कर रहा है? अभी तक तो मुझे एक भी पैसा कमाकर नहीं खिलाया है और फिर घर छोड़ के जाने की बात कर रहा है। माँ रोते हुए कहने लगी, बेटा, मैंने तुझे पाला पोसा और बड़ा किया। बेटा, तुझे शर्म नहीं आती? अपने माँ की नाफरमानी करते हुए माँ रोकर गुस्से से कहने लगी, जा, तुझे मैं कुछ नहीं देती। आज तू भूखा ही सो जा। वक्त पर घर आ जाता तो रोटी भी मिल जाती। ऊपर से माँ से इस तरह से बदतमीजी कर रहा है। जा, मैं नहीं देती तुझे रोटी, ताकि तुझे भी तो पता चले कि माँ को किस तरह से जवाब देना चाहिए। माँ का इतना कहना था कि बेटा गुस्से से लाल हो गया और फिर उस नाफरमान बेटे ने जूता हाथ में लिया और माँ को मारने के लिए दौड़ा। माँ बेचारी बचने के लिए घर से भागी, मगर घर छोटा था और गली में बहुत अंधेरा था। अंधेरे के कारण माँ आखिर गिर गई। तब जाकर बेटा वहाँ पहुँचा और उसे जूतों और लात से अपनी माँ को मारना शुरू कर दिया। फिर माँ ने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन अपने नाफरमान बेटे से अपने आप को ना बचा सकी। बेटे के जूते माँ के मुंह पर लग रही थीं, लेकिन दिल से आह निकली। इसी लम्हे माँ के मुंह से बेटे के लिए बद्दुआ निकली। ए अल्लाह, तूने मुझे औलाद इसीलिए दिया था कि मैं आज इसके हाथों से जूते खा रही हूँ। अल्लाह, तू मुझे मौत दे दे। मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं हूँ अल्लाह। इस औलाद के हाथों आज मेरी जो बेइज्जती होनी थी वह हो चुकी। अब मुझे अपने पास बुला ले। मैं ज़्यादा मार नहीं खा सकती और ज़्यादा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। ए मेरे अल्लाह, जिस बेटे ने माँ की तौहीन की, इस कुत्ते को तो दुनिया में और आखिर तमें जलील कर दे। ए मेरे अल्लाह, इसने मुझे जिस पैर से लात मारा है वह पैर से इसे मंजूर कर दें। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें, कोई भी माँ या बाप अपने औलाद को बद्दुआ नहीं देना चाहता, मगर औलाद की इस तरह के बेबर्दाश्त करतूतों की वजह से ना चाह के भी बद्दुआ और आह दिल से निकल ही जाता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि कोई भी माँ बाप अपने औलाद को बद्दुआ नहीं देता। जब उस नाफरमान बेटे ने अपनी माँ की जुबान से यह बात सुनी तो वह बदबख्त बेटा और भी गुस्से में आ गया और जोर से माँ पर हाथ उठाने लगा और पैर से लात मारने लगा। इसने माँ को वहीं पर छोड़ा और खुद सोने के लिए चला गया। थोड़ी देर में वह सो चुका था और कुछ देर के बाद इसके पाँव में दर्द महसूस हुआ। इसने समझा कि मामूली सा दर्द है, अभी ख़त्म हो जाएगा, मगर दर्द मज़ीद बढ़ता गया। सुबह हुई तो दर्द इस कदर शिद्दत अख्तियार कर चुका था कि अब इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और पाँव भी सूज चुका था। वह घर से निकला और बड़ी मुश्किल से चलता हुआ डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने पाँव का जांच करने के बाद कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि दर्द की वजह से हो रहा है और पाँव क्यों सूज चुका है। लिहाजा मज़ीद चेकअप करवाने के लिए वह किसी बड़े अस्पताल में चला गया। अब वह बदनसीब लड़का दिल्ली के बड़े अस्पतालों में गया, मगर अब भी किसी डॉक्टर को इसकी बीमारी समझ न आ रही थी। मगर फिर वह दिल्ली के मशहूर अस्पताल गया। वहाँ के डॉक्टर ने भी साफ कह दिया कि कुछ समझ नहीं आ रहा। एक ही रात में इसे किस बीमारी ने घेर लिया था। अब इसका बुरा हाल होता जा रहा था। पाँव दिन बाद दिन सूजता जा रहा था और दर्द भी दिन में बढ़ता जा रहा था। आखिर डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि इसका पाँव दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, अब इसका पाँव काट दिया जाए। डॉक्टरों ने उस लड़के से भारी रकम लेकर ऑपरेशन कर दिया। हालांकि उस लड़की के पास पैसे तो नहीं थे, फिर भी किसी से उधार लेकर इसने यह ऑपरेशन करवाया। पहला ऑपरेशन में पैर हल्का सा काटा गया, मगर दर्द पहले से ज़्यादा होने लगी थी। ऑपरेशन करने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा था। वह बदबख्त लड़का फिर हॉस्पिटल गया और डॉक्टरों को पैर दिखाया। डॉक्टरों ने कहा कि और थोड़ा इसलिए काटा कहा जाएगा, जाता है तब दोस्तों कि शायद माँ आपको का दिल आराम मिल कभी नहीं जाएगा। दुखना चाहिए। माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती। माँ जब बधुआ अगर दिल से दे देती है तो माँ का बढ़ुआ अल्लाह मालिक। माँ की बात को जल्दी सुनते हैं, इसलिए कभी माँ का दिल नहीं दुखना चाहिए। इस कहानी से हमको और आप सबको सीखने और देखने का मिला है। आई लव यू व्यूअर्स। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मेरा हौसला अफजाई होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। आपका एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सबके लिए सदका जारिया बन जाए। वीडियो को शेयर ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।